किसी के बारे में किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ दिए गए भाषण या बयान हेट स्पीच माने जाते हैं। देश में हेट स्पीच को लेकर कोई क्लियर कानून नहीं है, लेकिन अनशन बोलने पर अलग अलग कानूनों के तहत गिरफ्तार होकर जेल भी जाते हैं, सजा भी पाते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कुछ ऐसा किया जो देश की किसी सरकार ने नहीं किया। पूरे देश में हल्ला मचा है कि कर्नाटक में हेट स्पीच के खिलाफ कानून बन गया है। दूसरा हल्ला ये मचा कि कर्नाटक की देखा देखी तेलंगाना में भी ऐसा कानून बनाने का ऐलान कर दिया है सीएम रेवंत रेड्डी ने। हेट स्पीच से बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों का पारा हाई है। राज्यपाल से मांग की है कि कानून को मंजूरी मत देना। कर्नाटक में पास हुआ हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल के निशाने पर खासतौर पर वो लोग हैं जो किसी धर्म के खिलाफ बयानबाजी या जहरीला भाषण देते हैं। व्यवस्था बनी है कि नफरती हेट स्पीच देने पर 1 से 7 साल की सजा हो सकती है। दोबारा ऐसा किया तो सजा 2 से 10 साल हो जाएगी। ऐसे मामलों में जमानत भी नहीं मिलेगी, लाखों का आर्थिक दंड भी लगेगा। कैबिनेट से पास कराने के बाद सिद्धारमैया की सरकार ने विधानसभा से भी बिल पास करा दिया। बिल के कानून में बस इतना ही समय बचा है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत बिल पर साइन कर दें, जो अभी हुआ नहीं है। We have passed in the assembly, it will go to the council. It is a need of hour. You can't express your discontent. It is a right of every individual. You can't hate people. The result, we have brought a law. Always we want to go with peace. I think this bill will send a message to all my friends that you should not create confusion in the society. For provocating and dividing the society, we are there to unite the society. BJP always divide the society. We don't want the society to be divided. We want them to be united. They want to be divided. कर्नाटक के हेट स्पीच बिल ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही कानून लाएंगे। कर्नाटक और तेलंगाना दोनों कांग्रेस शासित राज्य हैं। रेवंत ने बिल का तेलंगाना वर्जन लाएंगे जिसमें फेक न्यूज के खिलाफ कानून बनेगा। लोग कह रहे हैं इससे बीजेपी की आईटी सेल की पूरी फैक्ट्री की नींद उड़ गई है। रेवंत ने कहा कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा, किसी धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातें बर्दाश्त नहीं हो सकती। कानून बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। ఈ మధ్య కాలంలోనే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి ఇతర మతాలను కించపరిచే విధంగా, ఇతర మతస్థులను తక్కువ చేసే విధంగా మాట్లాడితే శిక్షించే విధంగా చట్టాన్ని సవరించారు. తొందరలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా బడ్జెట్ సమావేశాలలో ఆ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి అన్ని మతాలకు సమానమైన హక్కును, అధికారాన్ని, వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని వాళ్ళు ఆచరించే స్వేచ్ఛను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि सांप्रदायिक घृणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। विशाल तिवारी केस में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने ऐसे कानून की बात कही थी। अप्रैल में कर्नाटक में एक मुसलमान व्यक्ति अशरफ की पीट कर हत्या हुई। तब सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार ने जून से हेट स्पीच के खिलाफ कानून पर चर्चा शुरू की थी। सरकार ने बिल दिखाया। दिसंबर आते आते बिल कानून बनने की स्थिति में पहुंच गया। बस राज्यपाल के लेवल वाला स्टेप बाकी है। हिंदूवादी संगठन ही नहीं, बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने भी हेट स्पीच बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक की नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा कंदलाजे ने कहा कि बिल अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। खुल्लम-खुल्ला राज्यपाल से कहा गया कि वो बिल को मंजूरी न दें। हिंदू जन जागृति समिति ने राज्यपाल को लिखित मांग की है कि बिल को मंजूरी मत दीजिए, इससे विरोध की आवाजों को दबाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा सकता है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा में बिल पेश किया तो विरोध में विपक्ष के नेता आर अशोक ने बिल की कॉपी फाड़ दी। बीजेपी का तर्क है कि जो कानून बन रहा है उसे अलग से लाने की जरूरत नहीं है, पहले से भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में ये सब कवर है। सरकार के खिलाफ कोई बोला तो उसको केस डालना। अभी तक 35 हमारे कार्यकर्ताओं को केस डाला है। 4-5 एमएलए को भी ये फैक्ट चेक का एजेंसी का आधार पर, उसका रिपोर्ट का आधार पर केस डाला है। उसका आगे का काम करने का ये तरीका है, ये बिल है। इसके लिए बिल आया। फैक्ट चेक की एजेंसी को और मजबूत बनाना। वो कौन है? केवल
प्राइवेट लोग हैं, चमचा लोग हैं, कांग्रेस लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं, देश का विरोध सोचने वाले, देश का विरोध लिखने वाले हैं। उसको सरकार का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा जा रहे हैं। उसका हाथ का मजबूत करने के लिए ये हेट स्पीच बिल लाए हैं। कर्नाटक और तेलंगाना दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारों को दोनों सदनों में भरपूर बहुमत है। यही उसका एडवांटेज है कि बीजेपी का विरोध इन राज्यों में काम नहीं करता। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।